वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से समरकंद में मुलाकात। ML1 CPEC समेत बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन के आहनी भाईचारे ने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया। चीन के साथ ताल्लुकात मजीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है। अफगानिस्तान में अमन के खित्ते पर मुस्बत असरात होंगे। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करे। अफगान हुकूमत भी अवाम के हकूक़ का एहतराम करे। ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए SCO के तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड सरकार ने मईशत को तबाही के घाट उतार दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है हुकूमत मईशत संभालने में नाकाम रही। इंपोर्टेड हुकूमत की कोई मुआशी समत नहीं। उनका वाहिद कारनामा यह है कि अरबों रुपए बचाने के लिए एक और NRO हासिल किया। कौम सवाल पूछ रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है? मुल्क भर में सैलाब से अमवात 1500 से बढ़ गई। 24 घंटे में मजीद 22 अफराद जाँ बहक। सैलाब से 18 लाख से जायद घर तबाह। 13,000 किलोमीटर के करीब सड़कें मुतासिर। दर्जनों पुल गिर गए। 81 अजला में 9 लाख से जायद मवेशियों का नुकसान। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। नवाब शाह, कंबर, शहदाद कोट, दादू, बदीन समेत सिंध भर में सैलाब से तबाही। कंबर, शहदाद कोट में सैलाबी पानी से बीमारियां फैलने लगी। कहीं बेड्स की कमी तो कई अस्पताल पानी की लपेट में। इलाके में अद्वियात की भी किल्लत। मरीज इलाज मुआलजे से महरूम। नवाब शाह में रेलवे ट्रैक पानी में गुम हो गए। ट्रैक से बहाली का ऑपरेशन जारी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रुकन मुमालिक से सैलाब ज़दगान के लिए ताउन की अपील। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। शहबाज शरीफ के इजलास में मौसमियाती तब्दीली का मसला उठाने की तजवीज़। ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के सदूर की हिमायत। मुल्क में महंगाई की शरह 40% से जायद पर बरकरार। एक हफ्ते में अंडे, बीफ, दालों की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। आटा, चावल, ब्रेड समेत 51 अशिया महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर, प्याज, घी समेत 10 अशिया की कीमत में कमी हुई। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। लाहौर में सबसे सस्ता। इदारा शुमारियात का दावा। रिपोर्ट में कहा कराची में 20 किलो थैले की कीमत 2400 रुपए है। कोयटा में भी ज्यादा से ज्यादा कीमत 2400 रुपए। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आटे का 20 किलो का थैला 980 रुपए में दस्तयाब। पेशावर, बन्नू में भी 20 किलो का थैला 980 रुपए का मिलता है। डॉलर 236 से भी पार। रुपए की कदर में मुसलसल 11वें रोज कमी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे महंगा। कीमत 236 रुपए 84 पैसे हो गई। रवा महीने डॉलर 18 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कज़ाकिस्तान और अज़रबैजान के सदूर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल। सियासी, इक़्तिसादी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। तहरीक इंसाफ का सस्ती तवानाई फराहमी की रूसी पेशकश को अमली जामा पहनाने का मुतालबा। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा रूस से गैस और तेल ले लेते तो आज पाकिस्तान में महंगाई का तूफान ना होता। प्यूटन ने पाकिस्तान को फिर एनर्जी के शोबे में ताउन की पेशकश की। नाम नेहाद हुकूमत ने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए रूस से मुआहिदे में ताख़ीर की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा समरकंद में रूसी और चीनी सदर से कामयाब मुज़ाकरात हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों रहनुमाओं की अपने मुमालिक दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। लगता है बैरूनी साजिश की जगह अब हैशटैग बैनुल-अक़वामी साजिश का होगा। पुरान नदी में कट लगाने पर बदीन और टंडो बागों के शहरी आमने सामने। बदीन के शहरियों का नदी में लगाया गया शगाफ बंद करने का मुतालबा। मुजाहिदीन की पुरान डोरे में पानी की निकासी की अपील।
टंडो बागों के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। 0 पॉइंट पर मुमकिना कट लगाने के खिलाफ एहतजाज, थरकोल शाहरा को बंद कर दिया। मीरपुर खास के इलाके टंडो जान मोहम्मद के चारों तरफ पानी ही पानी। 1 महीना गुजर गया, दीगर इलाकों से जमीनी राबता बहाल न हुआ। इलाका मकीन, घुटनों घुटनों पानी में चलने पर मजबूर। इलाके में वबाई अमराज जन्म लेने लगे। सैलाब मुतासरीन की इंतजामिया से मदद की अपील। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, विफाक़ी वज़ीर असद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। सक्खर हैदराबाद मोटरवे और जाम शहरों सेवन रोड की तामीर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम का इत्तफाक हुआ। उमरकोट, केटी बंदर, घारू समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर बात हुई। इंडस हाईवे पर 8 से 10 फीट पानी है। NHA और हम मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रेलवे की बहाली में 2-3 महीने से ज्यादा वक्त लग सकता है। कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैक 30 सितंबर तक बहाल कर देंगे। बौलान में बह जाने वाले पुल को कुछ वक्त दरकार है। डेरा अल्लाह यार से जैकबाबाद तक 11 किलोमीटर ट्रैक पानी के नीचे है। पानी उतरते ही नुकसानात का तखमीना लगाकर मुरम्मत का काम शुरू कर देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गए। पस पर्दा मुफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। MQM की सियासत इसके गले पड़ गई। वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं करता। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, जलसों में मुखालिफिन की नकलें उतारने और उर्दू ठीक करने वाले खुद लीटर और किलो में फ़र्क भूल गए। दूसरों की ज़बान की गलतियां तब निकालें जब आप खुद गलती ना करते हों। PTI की गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से रुपए की कदर गिर रही है। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक को नोटिस जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर जाती हैसियत में तलब जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की शहबाज गिल के वकील की सरजनिश। कहा, आपने केस की तैयारी ही नहीं की, आपको जिस्मानी रिमांड देने के तरीकाकार और मकसद का ही नहीं पता। मुकदमे में मुलजिम से क्या चीज़ रिकवर करना थी? क्या पुलिस ने शहबाज गिल से जबान रिकवर करना थी जिससे वो बोला था? शहबाज गिल का बयान लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना था। पार्टी तर्जुमान और माहिर तालीम होने के दावेदार से लापरवाह बयान की उम्मीद नहीं थी। शहबाज गिल से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू की खतरनाक वार। कराची में एक रोज में डेंगू के 200 के करीब केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से एक और शख्स जान बहक। एक रोज में 350 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 100 से ज्यादा डेंगू से बीमार। लाहौर में मजीद 79 और रावलपिंडी में 70 केसेस रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। सिंध हाई कोर्ट का कराची में 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान और इलेक्शन का नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने जल्द बल्दियाती इलेक्शन के लिए अदालत से रुजू किया था। कराची वालों के बिजली बिलों में KMC का टैक्स। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बल्दिया उस्मा का टैक्स के इलेक्ट्रिक वसूल कर सकता है कि इलेक्ट्रिक पैसे इकट्ठे करके KMC को देगा। माजी की तरह ये पैसा करप्शन में नहीं जाएगा। फैसल सब्जवारी बोले, महंगाई को देखते हुए ये टैक्स नहीं लगना चाहिए था। मामले पर मजीद बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून बौखलाहट का शिकार है। मरियम नवाज का झूठ पूरी कौम देख चुकी। तासुब से भरी जमात को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। भिखारियों के टोले को अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालतों से मफरूर लोग कौम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। ग़िज़ाई अजनास की किल्लत दूर करने के लिए प्याज और टमाटर की दरामद तेज करने का फैसला। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। गंदुम, चावल, दालों समेत दीगर जरूरी अशिया सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचाने की हिदायत। सूबों को ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
चौलिस्तान में 20,000 मकामी काश्तकारों को सरकारी अराजी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे का जायजा। परवेज इलाही ने कहा, काश्तकारों को 5 साल के लिए कुरानंदाजी के जरिए अराजी अलॉट होगी। वज़ीर बल्दियाती नासिर हुसैन शाह ने इमरान खान को सब्र का मशवरा दे दिया। कहा, इमरान खान हर मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के 60 अरब रुपए विफाकी हुकूमत खा गई। मौजूदा हुकूमत ने नेट हाइडल प्रॉफिट में 1 रुपया भी नहीं दिया। रकम न मिलने से सूबाई बजट खसारे में चला गया। सैलाब और महंगाई में रकम रोकी तो क्या इनसे पूछे नहीं? मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात हैं। ठहरी मीरवा में मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। 1 महीने बाद भी सूरत हाल न बदली। पीर वस्तन के मकाम पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा। मुसाफिर गाड़ियों और सामान से लदे ट्रकों की लंबी कतारें। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन का ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का मनपसंद अफराद में इमदादी सामान तकसीम करने का इल्जाम। कोट डीजी में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दोहरी मुश्किल। पानी में डूबे इलाके में सफर के लिए ट्यूब का सहारा। खतरनाक सवारी किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 सितंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिकेट ग्राउंड्स निजी कंपनियों को देने से रोक दिया। साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार मेहताब की हुक्म इम्तना की दरखास्त मंजूर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 14 दिन की रुखसत पर चले गए। कामरान अफजल 30 सितंबर तक छुट्टियों पर होंगे। अब्दुल्ला खान सुंबल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी खजाना पंजाब इफ्तिखार अमजद को सूबे से रिलीव कर दिया गया। कराची में जख्मी शहरी की मदद करें और पुलिस से इनाम पाएं। आईजी सिंध का इंसानी हमदर्दी के तहत बड़ा ऐलान। जख्मी की मदद करने वाले को पुलिस जबरदस्ती गवाह नहीं बनाएगी, सवालात भी नहीं पूछे जाएंगे। आईजी सिंध ने कहा, तफ्तीश के खौफ से फायरिंग और हादसे के जख्मियों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। शहरी सड़क पर किसी भी जख्मी को देखें तो फौरी अस्पताल मुंतकिल करें। नॉर्वे का पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इजाफी इमदाद का ऐलान। नॉर्वे की हुकूमत 18 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए फराहम करेगी। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। नेवल चीफ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक अफसरान और जवानों से भी मिले।